हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के डेरिवेशंस करेंगे। ये टोटल डेरिवेशंस में आपको 2 पार्ट्स में कराऊंगा ताकि छोटा वीडियो बने, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़ा वीडियो आपको देखने में प्रॉब्लम आती है। तो छोटे छोटे 2 वीडियोज़ बनाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की। तो डेरिवेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, कैलकुलेशन of packing efficiency. सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के केस में। इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, इन केस ऑफ simple cubic crystal पैकिंग एफिशिएंसी द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो एज वी नो, जैसा कि आपको पता है, मेरे साथ साथ बनाएंगे आप। मैं डायग्राम बना रहा हूँ और ये ऐसे डायग्राम बनता है, आपको पता है। और ये ऐसे बनेगा और इनको ज्वाइन कर दीजिए। और ये जो है 2 स्फीयर, हम इसका नाम रख देते हैं। नाम ऐसे रखना, ध्यान से देखें, कैसे और किसी और तरह से रखते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है इसका। A B C D E F G H, ये 2 स्फीयर दिख रहे हैं। ये एक स्फीयर, दे आर ऑक्यूपाइंग द फुल एरिया, ये पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं। ये 2 स्फीयर मैं दिखा रहा हूँ, बाकी हर एक कॉर्नर पे एक स्फीयर, आपको पता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हर एक कॉर्नर पे एक स्फीयर होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी क्या फार्मूला है? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, आप इस तरह से करेंगे। एग्जाम में कम ही आता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। डेरिवेशन है, इसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर। पैकिंग एफिशिएंसी is equal to volume occupied by atoms, volume occupied by atoms, occupied by atoms, एटम कितना वॉल्यूम घेरते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम अवेलेबल, टोटल वॉल्यूम of unit cell into 100। ये पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल into 100। अब सबसे पहले वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स निकालेंगे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, तो एक एटम की इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक इक्वल टू नंबर ऑफ atoms in simple cubic crystal is equal to 1. As this atom is spherical, so we can take the volume occupied as हम ऐसे ले सकते हैं, occupied is equal to 4/3 pi r cube, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे ले सकते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसके एक किनारे को, एक साइड को एज बोलते हैं, एज लेंथ, ठीक है ना। तो एज लेंथ इक्वल टू ए, एज लेंथ इसकी कितनी है, इस क्रिस्टल की एज लेंथ कितनी है, ए, एज लेंथ इक्वल टू ए, एक साइड कितनी है इसकी, ए। हम देख रहे हैं कि a किसके बराबर है, 2r, ये दिस इज r एंड दिस इज आल्सो r। तो दिस एज लेंथ इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2r। तो हमें वॉल्यूम चाहिए इसका यूनिट सेल का। हमने वॉल्यूम इसका तो एटम का निकाल लिया, कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। हमें इस यूनिट सेल का वॉल्यूम चाहिए। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जो एज लेंथ है उसका क्यूब कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल कम आउट टू बी वॉल्यूम of
यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यूब इक्वल टू 2r क्यूब। 2 कितना हो गया? 4 में 8, 8r क्यूब, 8r क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एटम है। तो वी कैन यूज दिस फार्मूला, ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं और वी कैन कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी। चलो मैं आपको लिखता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितने हैं? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इक्वल टू 8r क्यूब, 8r क्यूब। इफ वी कैलकुलेट इट दिस विल कम आउट टू बी, एज यू नो, पहले बताया मैंने आपको, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है? 52.4%, 52.4%। तो सिंपली ये यूज़ करना है कि पैकिंग एफिशिएंसी का आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है कि ऊपर क्या आता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, इस केस में कितना है? 1, किसी केस में 4 होता है तो 4 यूज़ कर लेंगे अपन, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल, कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, कितना वॉल्यूम घेर रखा है, डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम अवेलेबल है इंटू 100 भी आएगा इसमें। तो दिस विल गिव यू द पैकिंग एफिशिएंसी इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक। इस तरह से आप सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं सर्कल कर देता हूँ, इसको अलग से पेज पे लिख के याद कर लेना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल रहेंगे। ये 3 केसेस कराऊंगा, तीनों केसेस में ये फार्मूले अलग अलग होंगे। आर और ए का रिलेशनशिप है, ए इज द एज लेंथ, ठीक है, इट इज द साइड ऑफ द यूनिट सेल। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक। एक्स-रे डिफ्रैक्शन से निकाला जाता है ये। दिस इज द रेडियस ऑफ द आर, दिस इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है। तो दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक। अब मैं आपको एक और निकलवा देता हूँ, बाकी दो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इन द केस ऑफ HCP and CCP। पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP और CCP। आपको पता है कि दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी कैसी होती है? सेम। दे आर आल्सो कॉल्ड FCC। ये याद रखो आप बात। इनको फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक और क्यूबिक क्लोज पैक, ठीक है। तो चलो लेट्स ड्रा द डायग्राम। आप मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रा करेंगे, एक साइड पे ड्रा करेंगे। ये हमने एक बक्सा बना दिया और ये हमने दूसरा बक्सा बना दिया, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर देंगे। ये नहीं आ रहा, रेंज में नहीं है कैमरे की, मैं इधर बनाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने एक बक्सा बनाया और ये हमने दूसरा बक्सा बनाया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन इट, ठीक है। इसका नाम रख देंगे A B C D E F G H, ठीक है। तो हम वही स्फीयर दिखाएंगे जो हमें यूज़ करने हैं। बाकी सारे स्फीयर हमें पता है कि एक स्फीयर हर एक कॉर्नर पे और एक स्फीयर हर एक फेस पर है, वो हमें पता है। तो ये एक स्फीयर मैं यहाँ पर बनाऊंगा, एक स्फीयर मैं यहाँ पर बनाऊंगा, इस कॉर्नर पे बनाऊंगा, और एक स्फीयर मैं बीच में बनाऊंगा। ऑल दी स्फीयर्स टच ईच अदर। ये सारे के सारे स्फीयर एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिला दूंगा, यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा। इसको ज्वाइन कर दिया मैंने यहाँ से। तो हमें पता है, दोबारा से वही फार्मूला लिखेंगे जो पिछली बार लिखा था। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, बच्चों बोलो क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा? वॉल्यूम occupied by spheres, volume occupied by spheres
सफियर कितना वॉल्यूम घेर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100 ऐसे है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सफियर्स निकालेंगे। सफियर्स का वॉल्यूम कितना है, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सफियर्स हमें पता है कि कितने स्फीयर्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल। इन द केस ऑफ फेस 100 क्यूबिक 4 आपको पहले बताया था मैंने। तो वॉल्यूम ऑफ वन सफियर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। एज वी नो देयर आर 4 स्फीयर्स, तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स इक्वल टू 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल कितना हो गया, इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सेकंड केस में निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने के लिए हम एक ट्रायंगल लेंगे ABC। कंसीडर ए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। इन दिस ट्रायंगल वी नो AC square इक्वल टू AB square प्लस AC square इक्वल टू AB square प्लस BC square ये होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, AC square बिकम्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, AB क्या है, व्हाट इज AB? AB इज एज लेंथ है। एज लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। तो A स्क्वायर प्लस ये क्या चीज़ है, ये भी एज लेंथ है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से। तो A स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC का मैं नाम रख देता हूँ B, AC का मैं नाम रख देता हूँ B। तो इसकी जगह हम कर देंगे B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर करेंगे। तो क्या हो गया ये, B स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो B विल बी इक्वल टू, B किसके बराबर हो जाएगा, रूट 2A, स्क्वायर रूट ऑफ 2A इसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2A। व्हाट इज B? B क्या है, देखो ध्यान से, B क्या है, B इज इक्वल टू 4R, B इज इक्वल टू 4R, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू 4R। ये किसके बराबर हो गया, 4R के बराबर हो गया। तो A किसके बराबर हो जाएगा, A विल बी इक्वल टू 4R डिवाइडेड बाय रूट 2, 4R डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, थोड़ा सभी बच्चे समझ जाएं इसको। मैं ओपन करके सिंप्लीफाई करूँगा क्योंकि कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो नहीं समझ पाते। तो ये हो जाता है 2 × 2। 4 को कैसे लिखूंगा मैं, रूट 2 को कट करना चाहता हूँ। तो 4 इज इक्वल टू 2 × 2R बाय रूट 2। तो A विल बी इक्वल टू, मैं 2 का फिर ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 2 × रूट 2R। मेडिकल वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, नॉन मेडिकल वाले बच्चों को पता होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इससे ही कैंसिल हो जाएगा, 2 विल गेट कैंसिल विद रूट 2 एंड आवर आंसर विल बी A विल बी इक्वल टू 2 √ 2R, 2 √ 2R। ये आपको लर्न करना है। पिछले वाले केस में क्या था, सिंपल क्यूबिक के केस में क्या था, याद करो। तो ये हमें लर्न करना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूमेरिकल आएगा, इसके ऊपर आपको सिंपल सीधा न्यूमेरिकल आता है। अगर फार्मूला आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे बड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, लेकिन साल के एंड में उनको छोटे छोटे फार्मूले भी नहीं याद होते। तो आप अगर अपना थोड़ा सा घमंड को साइड पे रख दोगे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके, थोड़ा सा लॉयल्टी के साथ पढ़ोगे, तभी बात बनेगी। ठीक है, घमंड करने से नहीं बात बनती। तो दिस इज द, हमने क्या निकाल लिया, A। हमने निकाल लिया A। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, A क्यूब। तो A क्यूब विल बी इक्वल टू, A क्यूब विल बी इक्वल टू, A क्यूब विल बी इक्वल टू 2 √ 2
आर क्यूब, ए क्यूब विल बी इक्वल टू 2 रूट 2 आर क्यूब, ठीक है। और ए विल बी इक्वल टू, ए के बराबर हो जाएगा, नहीं ए क्यूब निकाल लिया हमने, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड इन दिस मैनर, ए क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 आर क्यूब। ये सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसको, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसका क्या बन गया 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये ए क्यूब कितना बन गया, ए क्यूब इक्वल टू 16 इंटू रूट 2 आर क्यूब, ये बन गया, ठीक है। तो अब इसको आप फार्मूले में पुट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ऊपर क्या था, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स याद ना रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने एटम्स होते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, 4, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 16 इंटू रूट 2 आर क्यूब, ठीक है। तो ये HCP और CCP का आपका पैकिंग एफिशिएंसी आगे कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे, ये इट कम्स आउट टू 74%। तो FCC की कोई पैकिंग एफिशिएंसी पूछ ले कंपटीशन में, या CCP की पूछ ले, या HCP की पूछ ले, तो कैसी है, सेम 74%। एक आपको ये याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी, ये आपको बताया था मैंने, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए इक्वल टू 2 रूट 2 आर, ओके, थैंक यू। जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मैं।